लेकिन जिस तरीके की भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आरएसएस के लोगों से करवाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी साहब ने वक्फ बिल के खिलाफ वोट क्यों नहीं किया सदन के अंदर? नहीं किया। अपने तो गायब हो गए ना पूरे सदन से, अपने तो गायब हो गए थे, जाके समैया खा रहे थे। वो पिछड़े दलितों को जो सताने वाली पार्टी है और किसी का साथ देने वाले नहीं है, क्योंकि एकता कपूर की सीरियल फिर नई आ रही है। पता चला है 3 दिन से कि अब राजनीति छोड़ दी है, सबको पता। उसी तरह नई नवेली दुल्हन आई है, नई नवेली है मुख्यमंत्री। अरे उनकी औकात क्या है कि उनकी बराबरी कर पाएंगी? वो एक महिला है, महिला के जो दायरे में रह करके बात करे। और गरीब होता जा रहा है, उनको इनकम नहीं है किसी चीज़ की, कभी इस पर नहीं। हमेशा राशन की बात करेंगे, हमेशा इधर उधर की बात करेंगे, कभी भी मुद्दे की बात नहीं। अराजकता पैदा हो रही है। मोदी जी भी तो ईद पे कह रहे हैं कि हमने मुसलमानों को ईदी भिजवाई है, गिफ्ट भिजवाए। देखिए, ईदी के साथ साथ वो लिफाफों में बहुत कुछ था। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जातियों को टारगेट करती है, कहीं ना कहीं उनके सांसद जो हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। वही अखिलेश यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको अपशब्द कहे जाते हैं, टोटी चोर कह के बुलाया जाता है, जिसको लेकर समाजवादियों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। धरना प्रदर्शन भी करते हैं और कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं समाजवादी से जुड़े हुए, इनसे पूछते हैं कि लगातार अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रही है बीजेपी, कैसे देख रहे हैं सर, क्यों कर रही है? देखिए, जिस मौजू पे आप बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं, सिर्फ एक शेर के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करूँगा। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी कुएं खोदते फिरेंगे, हमी पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो फिर इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं, तो ये सत्ता में वो आजीवन नहीं रहेंगे। जिस तरीके से सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग विपक्ष के नेताओं को, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम अखिलेश यादव साहब भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और शायद पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश से बड़ा कोई दूसरा राज्य नहीं है। लेकिन जिस तरीके की भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आरएसएस के लोगों से करवाया जा रहा है, ये इसमें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का ये रोल है। ये इनको कहते हैं, वरना किसी की ये हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है कि इस तरीके से गलत बयानबाजी कर ले। लेकिन अगर इन बयानों पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में जिस तरीके से प्रदेश के अंदर और देश के अंदर नफरत का माहौल बनाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इस नफरत के माहौल में जो प्यार का पैगाम देने का काम करना है, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी इस देश के अंदर प्यार मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं, वो उसमें कामयाब होंगे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संगठन, ये भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ हुकूमतें हैं वहाँ पर ये अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को बिल्कुल बेलगाम किए हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहतरम योगी आदित्यनाथ साहब से कहना चाहता हूं कि हमेशा आप सत्ता में नहीं रहेंगे। जब सत्ता में आप नहीं रहेंगे तो फिर यही जो आप आज करवा रहे हैं अपने पदाधिकारियों से, अपने कार्यकर्ताओं से, तो ये अपमान आप भी बर्दाश्त करने की क्षमता रखिएगा। इस वजह से कहना है कि आप सियासत जितनी लंबी करना है करिए, लेकिन इस तरीके की भाषा किसी को अपमानित करने का, क्योंकि अगर आप सत्ता में हैं तो विपक्ष में भी लोग हैं। और अच्छा, अब जो वक्फ बिल की बात चल रही थी, उस पर सरकार के द्वारा एक फरमान भी जारी किया गया है कि अगर आप वक्फ बिल का विरोध प्रदर्शन करते हैं तो 10 लाख रुपए आपको तैयार रखने पड़ेंगे, जुर्माना देना पड़ जाएगा अगर ऐसा करते हैं। मुचलकर देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर 2019 से लेकर के 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की पेवर हुकूमत थी, कोई उनके आगे पीछे नहीं था, और ये पूरी तरीके से एक षड्यंत्र है।
आपके चैनल में कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने वक्फ बिल के खिलाफ वोट क्यों नहीं किया, सदन के अंदर नहीं किया। उनके 4 जिम्मेदार सांसद जो बड़े पदों पर बैठे हैं उन्होंने, क्योंकि मोदी भाईजान ने ये कहा था कि इस बार ईद में 32 लाख मुसलमानों को ईदी भेजा है, और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि वक्फ बिल पास हो, और इनको सिर्फ नेस्तनाबूद किसको करना है। जैसे नंबर 1 पे जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर नीतीश कुमार और वो चंद्रबाबू नायडू, ये भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को खत्म करने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कोई न कोई कंधा चाहिए, इस वजह से ये इतना वक्फ बिल के खिलाफ नहीं है। और अगर इनको करना होता तो शायद इससे पहले ये बिल पास कर देते, क्योंकि जिस तरीके धारा 370 का कश्मीर के अंदर ये सब, तो ये कर लेते। लेकिन इनको, ये जो लोग हैं, इनको नेस्तनाबूद करने के लिए कर रहे हैं। वक्फ बिल वो पास करें। और मैं आपके चैनल कह रहा हूँ कि वक्फ बिल क्या भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोगों ने वक्फ बिल में जो वक्फ बोर्ड है इसमें अपनी संपत्ति या अपनी प्रॉपर्टी नहीं की है। और जो जिस नोटिस की आप बात कर रही हैं, तो ये पुलिस प्रशासन को इतना सरकार सख्त कर रही है कि अगर क्यों, ये उनको मालूम है कि वक्फ बिल की जो मुखालफत कर रहे हैं तो मुसलमान नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों के साथ हमारे सनातन धर्म को मानने वाले 80% से ज़्यादा सनातन धर्म को जो मानते हैं वो मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। और वो इस तरीके से मैं कहूँगा ये नोटिसें दी जाती हैं। इन नोटिसों से सरकार डराने का काम कर रही है कि पुलिस प्रशासन के लोगों का दबाव जनता पे बने कि इस देश का मुसलमान वक्फ बिल बोर्ड जो है इसके वक्फ बिल के खिलाफ न करे। अरे अभी आपने राज्यसभा में पास कराया है, लोकसभा में पास कराया है, अभी इसके तमाम रास्ते बाकी हैं। अभी हमारे जो उलमा हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा करके वहाँ अपनी बात रखेंगे। इस वजह से कहना है कि हिटलर का है शासन काल, यहाँ झूठ की गंगा बहती है, जो भी यहाँ सच बोलेगा उसे जेल में डाला जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर ये सियासत कर रही है। देखिए, ये कह रहे हैं अगर सच बोलना है या अपने हक की मांग करना है तो उसे सजा भुगतनी होगी इस शासनकाल में। तो क्या आप लोग अब जो अपना हक है, हुकूक है, उसको मांगना छोड़ देंगी सरकार? देखिए, ऐसा नहीं है, वो जो है बस खाली कहते जाएं, हम लोग जो है सच्चाई बोलते रहेंगे। सच्चाई से कोई पीछे हटने वाला नहीं है, और सरकार को जो करना है अपना वो कर ही रहे हैं। अगर वो आपने अभी पूछ रहे थे मेरे बड़े भाई साहब से कि वक्फ बोर्ड के लिए बताइए कि वोट, सच में रियली बता दे रहा है कि जिसने वक्फ बोर्ड का जो है ज़्यादा वो तहलका मचवा करके गए तो खुद नहीं वोट डाले थे। अपने तो गायब हो गए ना पूरे सदन से, अपने तो गायब हो गए थे, जाके समैया खा रहे थे, उन सबको जो है बहला फुसला रहे थे कि हम लोग इन लोगों के साथ में, इधर जो है बताइए कि इन लोगों को जो है झगड़ा विवाद करवा रहे थे इधर से। तो ये सब जुमलेबाजी उनकी है, और ये पीडीए परिवार सब समझ चुका है कि अभी ये जो है इनकी जो अब सरकार चलने वाली नहीं है। अच्छा, ये वक्फ बिल से कई सारे ऐसे एनडीए के साथी भी है जो नाराज हो गए, तो क्या लगता है बिहार चुनाव से पहले एनडीए में फूट हो सकती है? बहुत ज़्यादा। देखिए, अभी इस्तीफा चल रहा है, इस्तीफा बहुत हो गया, इस्तीफा चल रहा है बिहार में। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, उसमें से जो 293 सीट पर बताइए कि हो करके अपना जो है प्रधानमंत्री बने थे, वो 293 सीट पे, मगर 288 क्यों पड़ा उस पर वोट? 288 क्यों पड़ा? और भी तो वोट इसमें आया ना, इंडिया में आया कि नहीं आया? तो ये सब जो है सबको पता है। भाजपा में जो आधा विधायक हैं, वो सांसद हैं, वो खुद समर्थन करते हैं समाजवादी पार्टी का, पीडीए सरकार का, इंडिया के साथ में लोग हैं, इंडिया गठबंधन में सब लोग हैं। और उन लोगों की बात को लोग समझ चुके हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि वो पीडीए का लोग नहीं हैं, वो पिछड़े दलितों को जो सताने वाली पार्टी है और किसी का साथ देने वाले नहीं हैं। एक महिला हैं आप, लगातार गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ रहे हैं। देखिए, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, महिला तो है, अब वो जा रही है फिर से सास भी कभी बहुत ही सीरियल करने जा रही है वो, क्योंकि उनको पता है अब चल गया है कि अब हमको कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। आप जो सिलेंडर लेकर के सिर पर ढो रही थी, आपको भी पता है स्मृति ईरानी जी, अब वो अस्थिर हो चुकी हैं, अब सीरियल में जा रही हैं, अपना काम कर रही हैं वो, क्योंकि एकता कपूर की सीरियल फिर नहीं आ रही है। पता चला है 3 दिन से कि अब वो राजनीति छोड़ दी है, अब वो सीरियल में काम करेंगी, क्योंकि उनकी रोजी रोटी अब बंद हो चुकी है, और रोजी रोटी अब सीरियल से उनका चलेगा, सबको पता। उसी तरह नई नवेली दुल्हन आई हैं, नई नवेली हैं,
मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री नहीं, उनको कौन जानता, हम लोग खुद नहीं जानते हो कहाँ से महिला आई कहाँ से नहीं आई। लेकिन अखिलेश यादव को लेकर तो उन्होंने बड़ी बात बोली। अरे उनकी औकात क्या है कि उनकी बराबरी कर पाएंगी? वो एक महिला है, महिला के जो दायरे में रह करके बात करें, ना है तो जितना वो टोटी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश कितनी टोटियाँ भेजेंगे हम लोग कि उनको जो खुद पता चल जाएगा कि हाँ टोटी से कितना उनको प्यार है कि नहीं। तो भेज दिया जाएगा दिल्ली में, पूरे उत्तर प्रदेश चला जाएगा, नहीं पूरा भारत जाएगा टोटी देने के लिए। ठीक है, पूरी टोटी देने के लिए ना पूरी भारत जाएगा वहाँ पे, खोज डालेंगे। हम लोगों को खुद नहीं पता है कि वो महिला कौन है, कहाँ की नहीं है, क्योंकि वह पता, इतना तो पता है कि वो आरएसएस की महिला है, इतनी पता है कि वो जो है आतंकवादियों जैसे बात करती हैं, उग्रवादी जैसे बात करती हैं, उनको खुद ही नहीं पता। हम लोग को नहीं जानते हो कहाँ की महिला है। वो 2 महीना 3 महीना ना वो देखेगा, 4 दिन के बाद खुद कुर्सी पर से वो हट जाएंगे, उनको खुद ही नहीं पता है। और वो जो है कभी आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेंगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारे ऊपर। अभी वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे तो नहीं कुछ बोले हैं, मगर उनके कार्यकर्ता जो हैं उनके टोटी पिलाने का इतना काम करेंगे ना कि पूरा भारत पहुंच जाएगा। देखिए अखिलेश यादव को पहुंचेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाद में कुछ नहीं बोलेंगे, उनके आगे हम लोग खुद बोलने वाले हैं। इतनी टोटी पहुंचवाएंगे उन लोगों को कि वो जो भाग जाएंगे दिल्ली छोड़ करके। जो समाज में लोग हैं, कॉमन मैन अपने ज़रूरतों की बात करने की कोशिश करता है, तो इस तरह के बिल ला दिए जाते हैं ताकि मुद्दे से भटकाया जा सके। आप कैसे देख रहे हैं? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बांटने तोड़ने की राजनीति की है, हमेशा से घर मनस्ता पैदा करने का काम की है। समाजवादी पार्टी का रास्ता रहा समतामूलक समाज का, संप्रभुता का, सामाजिक न्याय का, जोड़ने का, और संविधान को लेकर के सामाजिक न्याय की बात हमारे नेता अखिलेश यादव। आप देख रहे हैं आज सद्भाव मिलन है, ईद और होली मिलन कार्यक्रम, हम जोड़ने की बात करते हैं, भाईचारा कैसे पैदा हो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार अराजकता पैदा हो रही है। मोदी जी भी तो ईद पे कह रहे हैं कि हमने मुसलमानों को ईदी भिजवाई है, गिफ्ट भिजवाए हैं। देखिए ईदी के साथ साथ वो लिफाफों में बहुत कुछ था, मैं आपके चैनल माध्यम से नहीं कह सकता। कई लोगों ने सच्चाई बताई, जिस प्रकार से उन्माद पैदा करने का लिफाफा उनका रहा है, भाईचारा के नाम पर केवल ठगने का काम किया उन्होंने। और ईद मिलन में हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर उन्होंने जो मैसेज देने का काम किया वो खुलेआम समाज में दिखना चाहिए। आपने ईदी भिजवाई, इसको कौन देख रहा है? समाज को मैसेज देना चाहिए। आज जिस प्रकार से आप देख रहे हो करणी सेना की तमाम बातें चल रही हैं, उन्माद करने की बातें, हमारे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए नेताओं को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। इनके जो संवैधानिक पद पर बैठे नेता, इनकी भाषा में आप गैर मर्यादित हो गए, इस गैर संवैधानिक तरीके से बोल रहे हैं, ये बौखला चुके हैं। पीडीए का जो गठजोड़ हुआ है, पीडीए पंचायत हो रही, समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए एकजुट हो रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को अपना महानायक मान चुका है, उसके नेतृत्व में 27 में सरकार बनाने की दिशा में है, तो लोग घबराए हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भाषा लगातार बिगड़ रही है, ये लोग सत्ता से दूर होने वाले हैं। और हमारे नेता अखिलेश यादव जी जहाँ उत्तर प्रदेश की राजनीति में नेतृत्व करेंगे, आने वाले समय में देश की राजनीति में उनका नेतृत्व हम लोग स्वीकार करने का काम करेंगे, और पीडीए उन्हें देश की राजनीति में लाने का काम करेगा। नेता ये सीएम कहती हैं कि वो टोटी चोर हैं अखिलेश यादव। देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, चाहे उनके कार्यकर्ता हों, इन सब की भाषा दिन प्रतिदिन जिस तरीके से अमर्यादित होती जा रही है। एक संवैधानिक पद पे बैठा मुख्यमंत्री चाहे नेता किस तरीके से समाज के अंदर लोगों को क्या संदेश देना चाहता है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, संविधान को नहीं मानने वाले लोग जिस तरीके से अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, ये उनका संस्कार बताता है। भारत, हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाति धर्म मजहब के लोगों का है। यहाँ एकता और अखंडता को धूमिल करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की भाषा का प्रयोग करके देश के अंदर लोगों के अंदर जाति और धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों को झगड़ा कराना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी लोग न नौजवानों को न किसानों के किसी के मुद्दों पे ये बात करना नहीं चाहते। जब नौजवान रोजगार मांगेगा तो उल जुलूल बातें करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार में बैठे लोग, सरकार की इशारे पे सारा चीज़ कराया जा रहा है। एक प्री प्लानिंग के साथ भाषाओं का जो प्रयोग किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सदियों से इनका यही हाल रहा है, हमेशा समाज में नफरत बोने का काम करते हैं ये लोग। देखिए समाज में कह रहे हैं नफरत बोने का काम करते हैं। वक्फ बिल जो आया है, अब सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर वक्फ बिल का कोई विरोध करता है तो उसे 10 लाख रुपए तैयार रखने चाहिए, यानी कि अब विरोध भी नहीं किया जा सकता है। कोई भी बिल आता है तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए लोकतांत्रिक हमारा संविधान है, तो उसमें ये है कि हम कभी भी विरोध किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, चाहे सरकार का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो। जब सरकार हमें विरोध करने का ही चांस नहीं दे रही है, डायरेक्ट उन्होंने ये कह दिया कि हम 10 लाख का जुर्माना लगा देंगे। इसका मतलब है कि हम आज की डेट में अपने अधिकार के लिए
कहीं कह ही नहीं सकते हैं, तो ये तो सबसे बड़ा हमारे ऊपर जुल्म है। या ये सारी चीज़ें नहीं सही हैं। ऊपर से गवर्नमेंट धीमे धीमे देखिए, अभी 50 रुपये गैस सिलेंडर में महंगा हो गया, ठीक है, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, गरीबी बढ़ती जा रही है, उस पर कभी ध्यान नहीं देना है। वक्फ बिल को इतना ज़्यादा हाईलाइट करते जा रहे हैं, कभी इस पर बात करें कि ये जो महंगाई बढ़ रही है, देश में गरीबी बढ़ रही है, जो गरीब है वो गरीब तबका और गरीब होता जा रहा है, उनको इनकम नहीं है किसी चीज़ की, कभी इस पर नहीं। हमेशा राशन की बात करेंगे, हमेशा इधर उधर की बात करेंगे, कभी भी मुद्दे की बात नहीं। कभी भी मुद्दा अगर उठाया जाता है तो उस मुद्दे को क्या करते हैं, हाइड करने के लिए दूसरे मुद्दे को उठा देते हैं। लेकिन ये टोटी चोर बोला क्यों? देखिए वो खुद चोरनी है। जो चोर रहता है वो चोरी जानता है। हम लोग ना चोर के साथ हैं ना चोरी हम लोग जानते हैं, क्योंकि वो चंदा चोरों के साथ है, चंदा चोरों के साथ है, गौ मांस चंदा चोर के साथ हैं, भारत के चंदा चोर के साथ हैं। तो चोरी नजर नहीं आएगी, चोर को चोरा नजर नहीं आता है। जैसे कोई गुंडा रहता है तो गुंडे के साथ पकड़ता है, चोर रहता है चोर के साथ पकड़ता है, पढ़ा लिखा रहता तो पढ़ा लिखा के साथ पकड़ेगा। हम लोग तो बाबा साहब का साथ पकड़े, तो बाबा साहब के साथ में हिम्मती वाले हैं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज हम लोग यहाँ धरती पर खड़े हैं तो बाबा साहब का देन है। आज महिला का आरक्षण मिला तो बाबा साहब का देन है। और वो जो चोरनी बैठी हुई है ना वहाँ पे, वो जो कह रही है, वो जो बैठी हुई है, आज बाबा साहब का देन है। आज उनकी बातें आ रही है ना, तो उनको कौन पूछने वाला था? वही पूछेंगे ना जो चंदा चोर हैं, जो बच्चों का पैसा खा डाले, गुंडों को जो मालिक हैं, अपराधियों को जो मालिक हैं। तो वैसे ही ना लोग रहेंगे वहाँ पे। जो अपराधी है अपराधी के साथ देगा, अपराधी अपराधी के साथ देगा। पीएम वैसा सीएम, सेम। जय हिंद जय भारत। देखिए, इस महिला की बातें आपको कैसी लगी ये आप देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इसी तरह की अपडेट के लिए 4 PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।